क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा जब अपने प्लैनेट से कोई एक जेंडर, इधर मेल और फीमेल, पूरी तरह से गायब हो जाए? वहीं दूसरी ओर हमें एक ऐसा प्लैनेट मिल जाए जहां फीमेल्स मेल्स पर डोमिनेट करती हों। क्या लगता है, आप ऐसे प्लैनेट पर रहना चाहोगे? आज की हमारी कहानी सुमुरु इसी टॉपिक के आसपास घूमती है। ये एक साइफाई थ्रिलर होने वाली है, इसीलिए टाइम को अब ज्यादा वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग सुमुरु। इस कहानी की शुरुआत स्पेस में ईयर 2802 में एडम और जैक नाम के दो एस्ट्रोनॉट्स को दिखाते हुए होती है। ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स किसी एंटेरेस नाम के प्लैनेट की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि इनकी स्पेस एजेंसीज के थ्रू इनको पता चला है कि इस ग्रह पर जीवन संभव है और यहाँ इंसान भी रहते हैं। इसी के साथ हमें ये भी बताया जाता है कि धरती पर एक वायरल महामारी की वजह से सभी फीमेल्स खत्म हो चुकी हैं। इसीलिए जब इन दोनों को पता लगा कि एंटेरेस पर जीवन संभव है, तो ये दोनों एस्ट्रोनॉट मिलकर एंटेरेस ग्रह पर जाकर कुछ फीमेल्स को अपने साथ अपने ग्रह धरती पर लाने का सोचते हैं, ताकि धरती पर दोबारा से फीमेल्स आ सके और लगातार घट रही आबादी से बच सके। खैर, एंटेरेस के वायुमंडल में घुसते ही फ्रिक्शन के कारण इनकी स्पेसशिप पे आग लग जाती है, जिस वजह से वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। एडम और जैक इसको संभालने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन एंटेरेस की ग्रेविटी की वजह से इनका स्पेसशिप दुर्घटनाग्रस्त होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। स्पेसशिप गिरने की वजह से एडम को तो कोई चोट नहीं लगती है, लेकिन जैक के कंधे में मेटल का एक टुकड़ा फंस जाता है, जिससे उसका काफी खून बह रहा होता है। एडम उसकी हेल्प करते हुए उसे पेन किलर का इंजेक्शन दे देता है। यहाँ पर हम एंटेरेस ग्रह को देखते हैं, जो पूरी तरह से बंजर पड़ा हुआ होता है। देखने पर ये चारों तरफ से एक रेगिस्तान जैसा लग रहा होता है, जहाँ दूर दूर तक इंसान और खाने पीने का कोई नामो निशान नहीं होता। ये देख वो दोनों मन ही मन सोच रहे होते हैं कि कहीं हम किसी गलत ग्रह पर तो नहीं आ गए, या फिर एंटेरेस पर इंसान का होना एक अफवाह मात्र है। ये दोनों सोच रहे होते हैं कि तभी उन्हें दूर एक कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है। ये सुन एडम उस आवाज का पीछा करना चालू कर देता है। आवाज के सोर्स तक पहुंचने पर एडम एक बच्चे के हाथों में कुत्ते को देखता है। एडम उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको देख बच्चा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। ये देख एडम उसका पीछा करता है। वो बच्चा रेगिस्तान की गर्म धूप में भागते भागते महिलाओं के एक समूह के सामने जा पहुंचता है, जो देखने में किसी योद्धा जैसी लग रही होती है। बच्चे को देखते ही वो महिलाएं उसको पकड़कर अपने साथ ले जाती हैं। अब ये लोग बच्चे को ऐसे पकड़कर क्यों ले जा रही हैं, ये तो कहानी में आगे ही पता चलेगा। खैर, उसका पीछा करते हुए एडम भी काफी दूर आ जाता है, लेकिन उसको बच्चा कहीं दिखाई नहीं देता। ये देख वो थोड़ा और आगे जाता है, जहां पर वो अपने सामने एक बड़े से महल को देखता है। महल को देखकर एडम के मन में कई सवाल आने लगते हैं, इसीलिए एडम चुपके से महल के अंदर चला जाता है। महल के अंदर वो बहुत सारी महिलाओं को देखता है, जिनकी बातों से पता चलता है कि यहाँ पर महिलाएं पुरुषों पर राज करती हैं। इतना ही नहीं, उनकी मर्जी के खिलाफ उनसे शारीरिक संबंध भी बना लेती हैं। यहाँ तक कि ये महिलाएं उनकी मर्जी के खिलाफ उनसे मजदूरी भी करवाती हैं। इतनी सारी महिलाओं को देखकर एडम की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसके लिए ये तो सब एक सपने की तरह होता है। महल में मौजूद महिलाओं के बीच बातें चल रही होती हैं कि तभी हम नोटिस करते हैं कि कुछ धार्मिक महिलाएं एक सांप को अपने भगवान के रूप में पूज रही होती हैं। इन धार्मिक महिलाओं के ग्रुप को टेक्सन नाम की एक महिला कंट्रोल करती है। टेक्सन भी अपने साथियों के साथ गॉड को बुलाने के लिए एक पूजा कर रही होती है। तभी हम इस महल की रानी सुमुरु को देखते हैं, जो टेक्सन के काम से कुछ ज्यादा खुश नहीं होती है। कुछ ही देर में एक गड्ढे से बड़ा सा सांप बाहर निकलता है, जिसको देखते ही टेक्सन और उसके साथी काफी खुश होने लगते हैं। जल्दी महिलाओं का एक झुंड एक बच्चे को लेकर महल में आ पहुंचता है। देखने पर पता चलता है कि ये वही बच्चा है जिसका पीछा एडम कर रहा था। बच्चे को देखते ही टेक्सन उसको अपने स्नेक गॉड को सौंपने के लिए कहती है। ये सब देख एडम काफी डर जाता है, लेकिन वो चुपचाप वहीं खड़े रहकर सब कुछ देख रहा होता है। बच्चे के चेहरे से नकाब हटते ही उसकी बहन डोव बीच में आ जाती है और टेक्सन के साथियों पर हमला कर देती है। इस लड़ाई के बीच टेक्सन के ग्रुप की एक महिला को स्नेक गॉड खा जाता है, जिस वजह से टेक्सन काफी नाराज हो जाती है। डव इस बच्चे की बहन होने के साथ साथ सुमुरु की खास गार्ड भी होती है। इस लड़ाई को देखकर एडम एक बात तो समझ जाता है कि इस महल में महिलाएं दो ग्रुप्स में बटी हुई हैं। एक टीम धार्मिक महिलाओं की है जो टेक्सन की बात सुनती है, वहीं दूसरी तरफ एक टीम रानी सुमुरु की है, जहां उसके साथी अपनी रानी की बात सुनते हैं। अपने साथी की मौत को देख टेक्सन अपने बाकी साथियों से डव को पकड़कर बंदी बनाने के लिए बोल देती है, लेकिन ऐसा होता देख रानी सुमुरु बीच में आ जाती है और टेक्सन को ऐसा करने से रोक देती है। मगर ऐसा करते ही दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। इसी बीच एडम
जो ये सब एक कोने में छुपकर देख रहा था, उसके फोन पर जैक का कॉल आ जाता है, जिससे महल में मौजूद सभी महिलाओं का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। एडम को देखते ही टेक्सन अपने साथियों से उसको पकड़ने के लिए बोल देती है, क्योंकि एंट्रीज ग्रह के नियमों के अनुसार छुपकर महिलाओं की बातें सुनना एक बहुत बड़ा गुनाह होता है। इसीलिए खुद को बचाने के लिए एडम अपनी बंदूक से हवा में फायर करके वहां से भाग निकलता है। अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो बच्चा भी महल से भाग निकलता है। इसके कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि वो बच्चा एडम के साथ उनकी स्पेसशिप की तरफ भाग रहा होता है। वहीं टेक्सन के साथी भी लगातार इनका पीछा कर रहे होते हैं। बच्चे को बचाने के लिए एडम उसको अपनी स्पेसशिप में भेजकर अंदर जा ही रहा होता है कि तभी टेक्सन के लोग एडम के पैर में तीर मार देते हैं, जिससे वो घायल हो जाता है। लेकिन फिर भी एडम जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से अपनी स्पेसशिप में वापस आ जाता है, मगर तीर पर जहर लगे होने की वजह से उसकी हालत लगातार खराब हो रही होती है। इसके कुछ ही देर बाद रानी सुमरू अपने गार्ड्स के साथ वहां पर पहुंच जाती है और टेक्सन के लोगों को वहां से जाने के लिए कहती है। कुछ देर बाद रानी सुमरू स्पेसशिप के अंदर आ जाती है, जहां एडम जख्मी हालत में पड़ा होता है। ये देखकर रानी अपने बालों से एक हेयर पिन निकालकर एडम को लगा देती है, जिससे उसकी हालत में सुधार होने लगता है। अगले सीन में हम एडम और जैक को रानी के महल में देखते हैं। एडम के नींद से उठते ही जैक उसको बताता है कि मेरी रिसर्च के मुताबिक ये ग्रह 2 महीनों के अंदर खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पल पल में भूकंप आता रहता है, जो धीरे धीरे करके इस ग्रह को खत्म कर रहा है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इनको एक और भूकंप का झटका महसूस होता है। ये सब देख एडम थोड़ा परेशान हो जाता है और कुछ सोचता है। तभी अचानक रानी के गार्ड्स आकर उन्हें अपने साथ रानी के पास चलने के लिए कहते हैं। एडम रानी सुमरू के सामने सारा सच बताते हुए कहता है कि हम दोनों धरती से आए हैं और हमारे प्लैनेट पर महिलाएं विलुप्त हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, एंटेरिस पर रहने वाले लोगों के पूर्वज भी धरतीवासी ही थे। दरअसल आज से कई 100 साल पहले एस्ट्रोनॉट्स का एक ग्रुप इस ग्रह पर रिसर्च करने आया था, जिन्होंने शुरुआती 100 सालों तक पृथ्वी से कांटेक्ट बनाकर रखा, लेकिन बाद में किसी ग्लिच के कारण ये संपर्क टूट गया था, जिस वजह से वो लोग इसी ग्रह पर फंसे रह गए। रानी उसकी ये बातें बड़ी ध्यान से सुन रही होती है, क्योंकि उसके पूर्वज भी धरती के बारे में उनको बताया करते थे। और आज अचानक एडम से पृथ्वी की बातें सुनकर उसको ऐसा लग रहा है मानो घर वापसी का टाइम आ गया है। जल्द ही रानी सुमरू को भी उसकी बातों पर यकीन होने लगता है। इसके बाद रानी अपने ग्रह के बारे में बताते हुए कहती है कि हमारे ग्रह पर लगातार भूकंप आने की वजह से ये ग्रह पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। इसके कुछ ही समय बाद टेक्सन का एक ग्रुप पावर में आ गया था। टेक्सन एक शाही परिवार से है, जिसने एंटेरिस के लोगों को अपने साथ जुड़ने के लिए मना लिया था। जल्द ही उसने लोगों को स्नेक गॉड को अपना भगवान मानकर उसकी पूजा करने के लिए भी मना लिया। धीरे धीरे लोग उसके साथ जुड़ते जा रहे थे, लेकिन उसके मन में धीरे धीरे लालच आने लगा और वो भी रानी बनने का सपना देखने लगी थी। लेकिन एंटेरिस के लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि वो एक बड़ी घमंडी और चालसाज औरत है। वो अपने फायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकती है। यहाँ के बाकी लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए वो धीरे धीरे करके अपने ग्रुप को बड़ा कर रही है, ताकि एक दिन मौका मिलते ही वो अपनी रानी को मार गिराए और उसकी सारी सत्ता को अपने कब्जे में ले ले। इसके बाद रानी एडम को एक खदान में लेकर जाती है, जहाँ बहुत सारे मर्द काम कर रहे होते हैं। रानी उसको बताती है कि आज से बहुत साल पहले आदमियों ने बहुत बड़े सफेद प्रकाश यानी व्हाइट लाइट को देखा था, और उसी दिन से यहाँ की महिलाओं ने इन्हें अपना गुलाम बना लिया था, क्योंकि उनके पूर्वजों के मुताबिक आदमी ही सभी मुसीबत की जड़ है। तभी एडम कहता है कि यहाँ पर बहुत से आदमी बिना थके हारे गुलामों की तरह लगातार काम कर रहे हैं। यहाँ रानी उसको बताती है कि यहाँ हम मर्दों को अपना काम कराने के लिए या स्नेक गॉड को बलि चढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये सब एडम को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। एडम रानी को बताता है कि ये ग्रह 2 महीनों के अंदर खत्म हो जाएगा, हमें जल्द से जल्द इसको खाली करना होगा। लेकिन रानी को ये बात बिल्कुल भी सच नहीं लगती है, इसीलिए वो एडम की एक नहीं सुनती और उल्टा उसको ही मारने लगती है। जल्द ही रानी अपने सैनिकों को उसे जेल में डालने का हुक्म दे देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब रानी के सैनिक एडम को अपने साथ जेल ले जा रहे होते हैं, तब टेक्सन की एक टुकड़ी उनके ऊपर हमला करके रानी के सभी सिपाहियों को मारकर एडम को अपने साथ टेक्सन के पास ले जाती है। वहीं दूसरी ओर इस लड़ाई में डव काफी गंभीर रूप से घायल हो जाती है और देखते ही देखते अपने छोटे भाई के सामने अपना दम तोड़ देती है। वहीं हम टेक्सन को देखते हैं, जो एडम को अपने ग्रुप में शामिल होने का ऑफर देती है, लेकिन अपना भाई एडम तो सख्त लौंडा निकला, इतनी आसानी से पिघलने वाला नहीं था, इसीलिए वो ग्रुप को ज्वाइन करने से साफ मना कर देता है।
एडम को मनाने के लिए टेक्सन उसको सीड्यूस करने की भी कोशिश करती है, लेकिन एडम फिर भी उसकी एक नहीं सुनता और उससे दूर हो जाता है। इस बात से गुस्सा होते हुए टेक्सन एडम पर हमला कर देती है, लेकिन इससे पहले वो उसको कोई चोट पहुंचा पाती। उससे पहले ही रानी जैक के साथ बीच में आकर उसको रोकते हुए एडम को बचा लेती है। इससे नाराज होकर टेक्सन रानी पर ही हमला कर देती है, लेकिन रानी के एक ही मुक्के से वो दूर जा गिरती है और बेहोश हो जाती है। जल्द ही रानी एडम और जैक को वहां से अपने सैनिकों के साथ लेकर निकल जाती है। रास्ते में जैक एडम को बताता है कि पुराने झटकों की वजह से अब हमारे पास और भी कम समय बचा है, ये ग्रह कभी भी तबाह हो सकता है। वहीं दूर से रानी इनकी सारी बातें सुन रही होती है, इसीलिए रानी एडम को व्हाइट जोन नाम की एक जगह के बारे में बताती है जहां काफी लंबे समय से कोई नहीं गया है। ये वही जगह है जहां हजारों साल पहले पृथ्वी से आया स्पेसशिप लैंड हुआ था। ये सब सुन एडम और जैक दोनों काफी खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। इस स्पेसशिप को ठीक करते ही ये दोनों अपने ग्रह के लिए निकल सकते हैं। जल्द ही रानी भी उनकी मदद करने के लिए मान जाती है, इसीलिए रानी एडम और जैक को अपने साथ व्हाइट जोन नाम की इस जगह की तरफ ले जाने लगती है। इसी दौरान अपनी बहन को खोने के बाद वो बच्चा भी इनके साथ हो लेता है। तभी हम देखते हैं कि इस सूखी बंजर जमीन पर काफी देर चलने के बाद इन्हें पता चलता है कि टेक्सन के लोग भी इनका पीछा कर रहे हैं। इसीलिए रानी और एडम मिलकर एक प्लान बनाते हैं और टेक्सन के लोगों को चकमा देकर वहां से निकल जाते हैं। जल्द ही रानी के कहने पर कैद किए हुए सभी मजदूरों को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अब रानी भी समझ चुकी है कि जल्द ही ये ग्रह खत्म होने वाला है, इसीलिए सबको अपनी जान बचाने का मौका मिलना चाहिए। वहीं रास्ते में चलते हुए एडम रानी को अपने साथ धरती पर चलने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वो रानी को धरती के बारे में बताता है और उससे वादा करता है कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, लेकिन रानी इस बात से साफ इनकार करते हुए कहती है कि मैं अपने लोगों को यहाँ मरता हुआ छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये लोग ही मेरा परिवार है। ये सब बातें चली रही होती हैं कि तभी चलते चलते इन्हें रास्ते में एक कंकाल नजर आता है, जिसकी जांच पड़ताल करने के बाद जैक उनको बताता है कि ये कंकाल किसी आदमी का है और ये कई 100 साल पुराना है और लगभग इसी समय के आसपास यहाँ पर एक बहुत बड़ा विस्फोट भी हुआ था, जिसने उस समय यहाँ पर मौजूद सभी लोगों की जान ले ली थी। विस्फोट की बात सुनकर रानी समझ जाती है कि हो ना हो ये वही सफेद रोशनी थी जिसके बारे में उसके पूर्वज उसको बताया करते थे। ये सब जान रानी काफी दुखी होती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अब तक उसको जो कुछ भी बताया गया था कि आदमी खतरनाक होते हैं, वो सब एक झूठ है। दुखी होने के साथ साथ रानी को काफी गुस्सा भी आता है कि सिर्फ एक गलती की वजह से आदमी सदियों से हमारी गुलामी करते आ रहे हैं। लेकिन उसे एडम समझाता है कि तुम्हें ये सब कुछ भूलकर अब आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा समय बाकी नहीं है। जल्दी ये सब लोग व्हाइट जोन के पास पहुंच जाते हैं। ये व्हाइट जोन कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी स्पेसशिप होती है। जैक और वो बच्चा मिलकर स्पेसशिप का इंजन देखते हैं। वहीं एडम रानी के साथ बाकी टेक्निकल चीजों को चेक करने लगता है। बड़ी मुश्किल से जैक और एडम दोनों मिलकर जैसे तैसे स्पेसशिप को स्टार्ट कर ही लेते हैं। सभी लोग मिलकर आपस में खुश हो ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर टेक्सन आकर रानी और उसके साथियों पर एक जोरदार हमला कर देती है। एक एक करके वो लोग पूरी स्पेसशिप बर्बाद कर रहे होते हैं। इसीलिए मजबूरन रानी सुमारा और उसके साथियों को लड़ाई में उतरना पड़ता है। यहाँ एक घमासान युद्ध चालू हो जाता है। एडम अपनी हाईटेक गन से टेक्सन के सभी सिपाहियों को मार डालता है, लेकिन टेक्सन अभी भी हार मानने को राजी नहीं होती है और रानी सुमारा से दो दो हाथ करने के लिए कहती है। रानी उसको जमकर मारती है, मगर टेक्सन भी कुछ कम नहीं थी। वो रानी को बराबर की टक्कर दे रही होती है, लेकिन मौका मिलते ही जैसे ही टेक्सन सुमरा को मारने वाली होती है, तभी एडम बीच में आ जाता है और अपनी गन से टेक्सन को शूट कर देता है। टेक्सन उड़कर इलेक्ट्रिक ग्रिड में जा गिरती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और इस तरह टेक्सन का यहीं पर अंत हो जाता है। जल्दी एडम के साथ साथ रानी भी समझ चुकी थी कि ये प्लेनेट खत्म होने वाला है, इसीलिए वो भी एडम और बाकियों के साथ धरती पर चलने का फैसला कर लेती है। वहीं दूसरी ओर जैक बड़ी मुश्किलों के साथ एक बार फिर से स्पेसशिप का इंजन स्टार्ट कर देता है। जल्द ही ये सभी लोग स्पेसशिप में बैठकर आसमान की तरफ उड़ जाते हैं, लेकिन इसी बीच नीचे जमीन पर एंटेरिस के बाकी लोग स्पेसशिप को आसमान में उड़ता देख काफी डर जाते हैं। वहीं एडम जब अपनी स्क्रीन पर एंटेरिस के लोगों को उनकी रानी के बिना देखता है तो उसे मन ही मन काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो जानता है कि जल्द ही ये प्लेनेट खत्म हो जाएगा और अगर मैंने अभी इनकी मदद नहीं की तो जल्द ही ये लोग मारे जाएंगे। इसीलिए एडम स्पेसशिप को नीचे उतारने का फैसला कर लेता है। एडम जैक से स्पेसशिप को नीचे उतारने के लिए कहता है और एंटेरिस ग्रह पर बचे हुए बाकी लोगों को अपने साथ पृथ्वी ले चलने के लिए कहता है, मगर जैक उसको समझाता है कि अगर हमने ऐसा किया
तो हमारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन एडम और रानी सुमुरु मिलकर जैक को समझाते हैं कि अपने लोगों के लिए इतना जोखिम तो हम ले ही सकते हैं। जल्द ही जैक मान जाता है और स्पेसशिप को नीचे उतार लेता है। नीचे खड़े लोग स्पेसशिप को देखकर डर रहे होते हैं, लेकिन तभी सुमुरु बाहर आकर सभी लोगों को समझाती है कि ये बिल्कुल सेफ है, मैंने इसमें ट्रैवल करके देख लिया है। जल्दी सभी लोग रानी के कहने पर स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही जैक स्पेसशिप को उड़ाने के लिए चालू करता है, ठीक उसी समय स्नेक गॉड आकर स्पेसशिप पर हमला कर देता है। पर स्पेसशिप से निकल रही तेज लपटों से वो सांप जलकर राख हो जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जल्द ही अब ये स्पेसशिप सक्सेसफुली धरती के लिए उड़ान भरकर आसमान की तरफ निकल जाती है, जिसके साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो कि आप भी किसी ऐसे प्लेनेट पर फंस जाए जहां पर सिर्फ औरतें ही हैं, तो आप क्या करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी फिलहाल आज की इस कहानी में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।